नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सहरसा से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रुपयों के विवाद में गोली मारी गई। आपको बता दें कि 0 माइल चौक की एक घटना है, जहां युवक को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि रुपयों के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सहरसा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था, जिस वजह से हत्या की गई। 0 माइल चौक पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 गुटों के बीच झड़प और फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक छात्र को गोली लग गई। कदम कुआं के शाखा क्षेत्र की घटना है। युवती के विवाद को लेकर यहां फायरिंग हुई थी और एक युवक को गोली लग गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो पटना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 2 गुटों के बीच झड़प हुआ है। फायरिंग में एक छात्र को गोली लग गई। कदम कुआं के शाखा क्षेत्र पर यह घटना हुई है, जहां बताया जा रहा है कि युवती के विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक छात्र को गोली लग गई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पटना में पूर्व पशुपालन मंत्री रामाश्रय सैनी की बहू और पोती ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री की बहू के मुताबिक गाड़ी चोरी के मामले में भी उनका पूरा परिवार शामिल रहा है। बता दें कि पूर्व मंत्री के बेटे को एसटीएफ ने गाड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गाड़ी चोरी के एक मामले में मॉब लिंचिंग में मंत्री के बेटे की हत्या हो गई। उसके बाद से रामाश्रय सैनी पर बहू और पोतियों को घर से निकाल देने का भी आरोप लगा है। बेटी हुई ना, उसके बाद दूसरी हुई तो मेरे घर में ये लगने लगा कि इसकी 2 बेटी हो गई। तो कारण ये भी रहा कि घर में 2 बेटी, एक को 2 बेटी हो गई और कुछ कारण नहीं था। वो तो जदयू में है और जदयू तो भाई बेटियों को सम्मान और महिलाओं को सम्मान देने की बात है। पर वो अपने घर में बेटी और बहू का सम्मान दे तो ना। आज तक कोई सामने नहीं आया था ना। मैं सामने आ रही हूँ तो देखती हूँ कि मुझे सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। उनके अंदर ग्राउंड में गाड़ी चोरी का पार्ट खुलता था, उनके घर में रहता था, तो मैं नहीं देखूंगी। कभी प्रशासन से उनके गाड़ी चोरी के गाड़ी का टायर उनके गाड़ी में लगता था, ये मैं नहीं जानूंगी। कुछ देखा है और बहुत कुछ मनाने की कोशिश भी की कि नहीं दादाजी आप बात कर लो या सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उन लोग ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं कि मैं उनसे बात कर पाऊँ या उनके साथ रहूँ। कभी नहीं अच्छे से बात की, कभी कहा कि नहीं। जैसे ही फ़ोन किया कि दादाजी हम सिमी बोल रहे हैं, तो नहीं, उन्होंने फ़ोन कर दिया मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। पिता की मौत के बाद दादा का प्यार कभी नहीं मिला। कभी नहीं। समस्तीपुर के हसनपुर स्टेशन पर उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब ट्रेन के चालक ने शराब पीने के लिए ट्रेन को रोककर बाजार निकल गया। नशे की हालत में सहायक लोको पायलट ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों की सूचना पर जीआरपी की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया है। समस्तीपुर से सहरसा जा रही सवारी गाड़ी के सहायक लोको पायलट कर्मवीर यादव उर्फ मुन्ना ट्रेन को छोड़कर हसनपुर बाजार में शराब पीकर हंगामा करने लगा। ट्रेन को छोड़कर बाजार में शराब पीकर हंगामा करने की वजह से हसनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन करीब 1 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही। उसके पास से पी हुई शराब की बोतल भी बरामद की गई है, जिस बोतल में कुछ शराब बची हुई भी है। समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी शाम 4:05 पर सहरसा के लिए खुली थी। ट्रेन शाम 5:41 पर हसनपुर पहुंची, जहां चालक को सूचना दी गई कि यहां राजधानी की क्रॉसिंग होगी। उसी के बाद चालक शराब पीने के लिए चला गया। लोको पायलट है, शराब पिए हुए हैं। शराब पिए हुए हैं। कौन सा शराब पिए हुए? आपके पास से भी बरामद हुआ है शराब, उसका भी विजुअल है। विजुअल है? हाँ। कहाँ पर है? पास में है। कहाँ? शराब पिए हुए हैं आप, ये बताइए ना। कहाँ पर है? आप शराब के नशे में हैं? नहीं। आज गाड़ी ट्रेन लेके आ रहे थे? नहीं नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ?
घर कहाँ हुआ? मुन्ना यादव। घर कहाँ हुआ आपका घर? मुन्ना यादव। लोको पायलट है? नहीं। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले दोषी अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। ये पहचान इसलिए की जा रही है कि अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि शराबबंदी के अभियुक्तों को सरकारी योजनाओं का लाभ, चरित्र प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी के साथ दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने ये जानकारी दी है। अधिनियम के अंतर्गत जितने भी लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, कन्विक्शन का रेट बहुत अधिक है, लगभग 70%। तो ये जो कन्विक्शन का दर इतना अधिक है, उससे यह साफ हो जाएगा कि जो लोग भी कन्विक्ट हो रहे हैं उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, उन लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र, उन लोगों का सरकारी नौकरी, उन लोगों को अन्य जो बेनिफिट है वो सब मिलना धीरे धीरे, मतलब कन्विक्शन होने के चलते वो सब बंद हो जाएंगे। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, लेकिन ड्रोन से मिले इनपुट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई में और भी सुधार की जरूरत है। बिहार के निषेध विभाग के आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने इस बात को खुद स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन की मदद से जो तस्वीरें आती हैं उस आधार पर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन दियारा क्षेत्र में 2 किलोमीटर दूर पहुंचने में मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम को समय लगता है और इसी का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल हो जाते हैं। उसको भी अब दियारा क्षेत्र में 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कि कोई टीम छापेमारी करने आ रही है। तो जो ये सब जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अलर्ट होते हैं, पहले से अपनी व्यवस्था करके निकल जाते हैं। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ नया? हाँ, गिरफ्तारी के लिए आप हमको जानकारी दीजिए। हमारे आपके लोकल ऑफिसर्स, आपके पत्रकार होंगे लोकल, हमारे लोकल ऑफिसर से बात करें। अगर उनको पता है कि कौन लोग करते हैं, उनकी निशानदेही पर हम लोग वो भी कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्टिंग भी करेंगे। भागलपुर का रघुचक गांव नीरा उत्पादन के क्षेत्र में अव्वल है। यहाँ के लोग नीरा का सेवन करते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस गांव की एक और खास बात यह है कि यहाँ के लोग आज तक शराब पीने के आरोप में जेल नहीं गए। हालांकि नीरा उत्पादन से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिला है। नहीं, साले 50 आता है। आता है। हाँ। तो शराबबंदी के बाद नीरा का जो है पीने वालों की संख्या बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है। क्या चाहिएगा सरकार से? क्या सरकार से यह मदद चाहिए हमको। क्या मांग है, क्या मदद चाहिए सरकार से? पैसा दीजिए हमको, रोजगार दीजिए। सुल्तानगंज थाना रघुचक ग्राम के बगान में यहाँ वृक्ष लगा हुआ है, खजूर है, ताड़ है। सुबह सुबह आते हैं हम लोग, बहुत से लोग आते हैं और यहाँ नीरा पीते हैं। नीरा से कई बीमारियां हैं, जॉन्डिस है, इससे दूर होते हैं, पेट साफ होते हैं। और यहाँ का लोग युवा भी पीते हैं, इस वास्ते धीरे धीरे प्रकोप ले रहा है कि यहाँ शराब छोड़ देते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रघुचक अन्हार गांव में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह का वक्त है और लोग जो है नीरा का सेवन करने के लिए काफ़ी संख्या में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि रघुचक में नीरा का बड़ा कारोबार होता है और जब से सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि नीरा के उत्पादन करने वालों को राज्य सरकार मदद करेगी, तब से जिले में खासकर रघुचक गाँव में नीरा का कारोबार में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। यहाँ के स्थानीय लोग जो सुबह सुबह नीरा का सेवन करने के लिए पहुँचते हैं और क्या इसके फायदे हैं और इससे क्या लाभ है ये भी जानेंगे। क्या कहाँ पहुँचे हैं और किस लिए आए हुए हैं? हम जो है यहाँ डी पे आए हुए हैं और नीरा पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और पेट के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है। कहीं ना कहीं ये शराबबंदी को सफल बनाने की ओर एक इशारा है और साथ ही जिस तरह से सरकार नीरा कारोबारी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मदद करने की बात कर रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं समाज में रोजगार का भी सृजन होगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और पूरे देश की तरह बिहार में भी साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा कि साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से साइबर क्रिमिनल से सतर्क रहने की अपील की है। निश्चित तौर पर एक समस्या है और ये पूरे देश में ही
हर राज्य को प्रभावित करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है। और निश्चित तौर पर बिहार में भी इसमें हम लोगों ने देखा है कि विगत कई महीनों में बढ़ोतरी हुई है इस तरह के अपराधों में। और निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई ने इसे एक प्राथमिकता माना है और नोडल एजेंसी होने के नाते राज्य की हमारी तरफ से सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसकी रोकथाम के लिए, इसमें संलिप्त जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करने के लिए कि वो इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इसमें मुख्यतः लोगों को झांसे में लाकर उनको प्रलोभन देकर एक शिकार बनाया जाता है ऐसे अपराधियों द्वारा, और उनके साथ ठगी करके उनके पैसे को ये लोग साइफन ऑफ करते हैं। झारखंड के 19 मजदूर श्रीलंका में फंस गए हैं। इन मजदूरों में गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के मजदूर शामिल हैं। श्रीलंका में फंसे मजदूरों ने वतन वापसी के लिए झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे इन मजदूरों को पिछले 3 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर, सोशल मीडिया पर वतन वापसी की गुहार। एक छोटे से कमरे में बैठे ये झारखंड के मजदूर हैं जो श्रीलंका में फंस गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका में झारखंड के 19 मजदूर फंस गए हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये मजदूर दाने दाने के मोहताज है। ऐसे विषम परिस्थिति में झारखंड के ये मजदूर सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, सैलरी मांगने पर खुराकी भी बंद कर दिया है तथा झारखंड सरकार एवं भारत सरकार से अपील है कि हम लोग को वतन वापसी करवाया जाए। ये सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद से ताल्लुकात रखते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। ये श्रीलंका में फंसे झारखंड के मजदूर कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते हैं। पिछले 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला। तंगी की वजह से दाने दाने के मोहताज हैं। सभी मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। यह कोई पहला मौका नहीं जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेशों में फंस जाते हैं। अभी पिछले गुरुवार को मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 मजदूरों की वतन वापसी हुई है, जबकि 20 मजदूर अभी भी मलेशिया में ही हैं। अब श्रीलंका में 19 मजदूर फंसे हुए हैं। श्रीलंका में फंसे मजदूरों में वकील महतो, बनपुरा, कारू अंसारी, बनपुरा, अब्दुल अंसारी, बनपुरा, अख्तर अंसारी, बनपुरा, फिरोज आलम, बनपुरा, छत्रधारी महतो, बनपुरा, देवानंद महतो, बनपुरा, सहदेव महतो, बनपुरा, रामचंद्र कुमार, बनपुरा, प्रसादी महतो, ढिबरा, प्रदीप महतो, घाघरा, तुलसी महतो, घाघरा, कुलेश्वर महतो, तारा नारी, तिलक महतो, चीचाकी, राजेश महतो, चीचाकी, डुमरी, गिरिडीह, महेश महतो, टिंगरा, मनोज कुमार, गोमो, नागेश्वर महतो, भलुवा, देवेंद्र महतो, भलुवा हैं। संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट, न्यूज सिटी। गुमला में चुनावी संग्राम का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। गुमला में पंचायत चुनाव में पूर्व नक्सली जोसेफ एक्का ने डुमरी प्रखंड से नामांकन पत्र दाखिल किया। जो कमांडर पहले गांव-गांव में घूमकर वोट बहिष्कार का नारा लगाता था, ग्रामीणों को वोट नहीं देने का फरमान जारी करता था, वही आज समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गांव की सरकार के लिए पंचायत चुनाव में अपनी सहभागिता निभा रहा है। बता दें कि पूर्व नक्सली जेल से 10 साल सजा काटने के बाद वर्तमान में मुख्य धारा में लौट आया है और अब गांव में रहकर खेती कर रहा है।
जमशेदपुर में पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर काफी संख्या में अभ्यर्थी अपने अपने समर्थकों के साथ जुटे। गले में फूल की माला और समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ नाचते झूमते सभी नामांकन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद पद के लिए 3 प्रखंड पोटका, पटमदा और बोडाम से कुल 44 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। तीसरे चरण में 12 प्रत्याशियों ने नामांकन गाजे बाजे के साथ किया। मेरा नाम बारी मुर्मू है और जिला परिषद संख्या 10 से हम खड़े हैं जिला परिषद सदस्य के लिए। और हमारे जिला परिषद क्षेत्र में हमारे पूर्व की जो अध्यक्ष थी, उनके क्षेत्र में जो बचा हुआ विकास है उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए हम लोग जिला परिषद उपाध्यक्ष रहने के नाते हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग ये जरूर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जो प्रत्याशी, ठीक है जिला परिषद में कुछ कम फंड है, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जो प्रत्याशी हम लोग के बीच में बने रहे। इसलिए हम लोग बारी मुर्मू जी, क्योंकि सामाजिक जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बराबर क्षेत्र में लोगों के बीच में बनी रही है, हर दुख सुख में खड़ा रही है, इसलिए हम लोगों ने चिन्हित किया है कि बारी मुर्मू जी खड़ा हो। नॉमिनेशन का फाइल भरना आए हैं, नॉमिनेशन का फाइल भरना आए हैं हलुदवानी परसोडी से जिला परिषद के क्रम संख्या 9, उसी के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने लोगों से आपसी एकता बनाए रखने की अपील की। बता दें कि आज देश भर में ईद की धूम है, लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। समय बाद सर ईद की त्योहार जो है देखने को सब पर सब लोगों को मुबारकबाद है। ढेर सब लोग प्रेम के साथ लोग एक दूसरे के साथ रहें और बहुत अच्छे ढंग से रहे, यही माहौल रहे और यही समझ लीजिए कि इसके अवसर का यही है। लोगों को यही जिसको कहिए कि सबको जो मिलता है इसका लोगों को इस बात के लिए समझ मिलती है, ये सबसे बड़ी चीज। कटिहार में ईद को लेकर लगभग 100 सालों से चले आ रहे चांद बाजार की रौनक इस बार देखने लायक रही। मंगल बाजार जामा मस्जिद रोड स्थित इस बाजार की खासियत यह है कि दीदारे चांद के साथ ये बाजार सजती है और अहले सुबह तक लोग इस बाजार में खरीदारी करते हैं। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। दीदारे चांद के साथ कटिहार में एक अनोखा बाजार सस्ता है। ईद के मौके पर मंगल बाजार का, यह बाजार का जो परंपरा है लगभग 100 साल पुराना दावा किया जाता है। इस बाजार की खासियत है कि ईद के मौके पर ज़रूरतमंद लोग जो बाजार नहीं कर पाए किसी कारण से, वो इस रात से लेकर सुबह तक बाजार करते हैं। क्या है खासियत, आइए बात करें। कुछ लोग हैं, क्या है इस बाजार का खासियत क्या है? देखिए, बाजार में ना सस्ते दाम में भी सामान मिलता है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं, बहुसंख्यक समुदाय के भी लोग आ जाते हैं। ये 100 वर्षों से हमको लगता है कि 100 वर्षों से कम का बाजार नहीं है। गरीब तबके के तमाम लोग, अमीर गरीब सभी लोग एक साथ आते हैं और इसका आनंद लेते हैं और लोग खरीदारी करते हैं। ऐसा इस बाजार का सबसे बड़ा मकसद ये समझिए, जैसे आप कहिए कोई भूखा न रहे तो उसी तरह बिना कपड़ा का किसी का ईद ना हो, ऐसे लोग यहाँ मदद के लिए इस तरह की दुकान लगाते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।